जैसे कि आपको मालूम है मेरी सिस्टर आई हुई है, तो आज हम करने लगे हैं बारबेक्यू और साल का आखिरी दिन भी है, तो मौसम बड़ा खूबसूरत हुआ है। सुबह से कोई धूप नहीं है, बादल छाए हुए हैं, फुल स्मोगी लाहौर हुआ हुआ है। तो हम लोगों ने कहा जी आज साल के जाते जाते बारबेक्यू भी एंजॉय करते हैं। अब आपको मैं बारबेक्यू पे मिलती हूँ मजे मजे से जोन से टिक्के बनाते हुए आग के ऊपर। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। बारबेक्यू की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। मेरी सिस्टर और उसके बच्चे जो उनसे रात गुजारी, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। साल के पहले दिन ही जनवरी ने बता दिया कि जी मैं बहुत सख्त ठंड लेकर आ रहा हूँ और कोई शक नहीं है, हर तरफ धुंधी धुंधी। अच्छा, बारबेक्यू जो उनसे ना वो अकेला खाने को मज़ा नहीं आता, तो क्या जैसे कोई फैमिली इकट्ठी हो जाती है या कोई स्पेशल आया होता है तभी दिल करता है बारबेक्यू बनाया। अच्छा, गर्मियों में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बड़े शौक से बारबेक्यू करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे बारबेक्यू गर्मियों में नहीं खाया जाता और ना किया जाता है। ऑलरेडी इतनी हीट होती है और मौसम तो असल यही है जी बारबेक्यू का। जब तक मैं किचन में बोटियों को मसाला लगा रही थी उतनी देर में बच्चों ने बाहर सारा सेटअप कर दिया था, इसलिए कि हमारे जो उनसे गेस्ट हैं, जो मेरी बहन है, उन्होंने बोला था कि हम लोगों ने बाहर बैठ के खाना। हालांकि बाहर बिल्कुल कुल्फी बन रही थी, हम लोगों ने कहा था बना के अंदर बैठ के खाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हम लोगों ने बाहर बैठ के खाना। हमने कहा जी जैसे मेहमान की मर्जी होगी वैसे ही होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बाहर सारी तैयारी कर दी। तो यहाँ पे जी ये बाज नहीं आती है, मैं इसको बोल रही थी सोनिया बैठ जाओ बैठ जाओ, पर नहीं मुझे दे दो, मुझे पकड़ा दो, मैं बाहर ले जाती हूँ। बस इसी तरह है ना, जिसको काम करने की आदत हो ना वो बैठ नहीं सकता है। तो ला के सोनिया को मैंने ट्रे दिया कि भाई अब आप ये सीखें, लाकर उनको दें और ये तैयारी शुरू करें, इसलिए कि आपको पता है सर्दियों में दिन जो सा है वो जल्दी गुजर जाता है और टाइम का पता ही नहीं चलता कब रात आ जाती है। अच्छा जी, मुझे ना बारबेक्यू बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि मैंने मसाला लगाया, चटनी बनाई और बाकी सारी तैयारियां बच्चे कर देते हैं और उसके बाद मैं हो जाती हूँ फ्री। अगर यही मैं कोई सालन, पुलाव, बिरयानी या कुछ डिफरेंट कर रही होती तो मेरा पूरा दिन किचन में गुजर जाना था और इस तरह मैं टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। यहाँ पे आके जो उनसे ना आग के पास खड़े होना और आग का वो जो अंगीठी का सेक है ना वो बड़ा अच्छा लगता है। हम लोगों ने खड़े होकर काफ़ी गपशप मारी और साथ साथ मैं घी लगा रही थी बोटियों को, जो बोटियाँ अंदर से नरम नरम और सॉफ्ट सॉफ्ट बनी। दिसंबर की छुट्टियाँ कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी गुजरी, बड़ी मसरूफ गुजरी। अच्छा, सोनिया जितनी बोल्ड है ना उतनी कैमरे के आगे शाय है। हम इसको बोल रहे थे कोई बात करो, लेकिन उसको पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या बात करूँ। जितनी मैं शाय थी उतनी ही मैं बोल्ड हो गई हूँ। जो मैं व्लॉगिंग कर पा रही हूँ कैमरे के आगे, कितनी गपशप और काम कर लेती हूँ। बस ये आपको पता ही नहीं चलता नेचर कैसी इंसान की चेंज हो जाती है। बचपन में आप क्या होते हो और बड़े होकर क्या हो जाते हो, और शादी के बाद तो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हो। गरम गरम सीखें आनी शुरू हो गई और हॉट पॉट में मैंने डालने भी शुरू कर दिए। हॉट पॉट में इसलिए डाल देती हूँ कि थोड़ा सा जैसे ही 2-4 सीखें इसमें फिल होती हैं तो ये गर्म भी रहती हैं और ऊपर से ढकना दे दिया मैंने, ताकि गेस्ट जोन से सबसे पहले खाएं। जोन सा सेकंड पार्ट है, शिफ्ट जोन सी होती है, वो मैं और बच्चे जोन से हम आराम से खाएंगे। यहाँ पे मैंने चटनी भी तैयार करके रख दी थी, मैंने सभी की बॉल्स में डाली हैं ताकि इनकी स्टार्टिंग हो। गर्मा गर्म जो बोटियाँ जायका देती हैं और मज़ा देती हैं ना, साथ साथ उतारें और साथ साथ खाएं, उफ कमाल का होता है जी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गए हैं जी तैयार। बस नानों का वेट हो रहा था। मैंने हसीब को बोला था कि आप बस गर्मा गर्म लेकर आइएगा, इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई है। जैसे ही अच्छा चिकन पहले तैयार हो गया, रोटियां लेने के लिए अभी भी गए हुए थे। मैंने गेस्ट को बोला कि भाई आप स्टार्ट करें, उतनी देर में रोटियां भी आ जाएंगी। ये देखें जी मैं दूसरा जोन सा पार्ट वो भी ले आई हूँ। मैंने कहा काशिफ आप इसको भी सीखों को स्टार्ट करें ताकि ये भी लेट ना हो जाए, उतनी देर में बच्चे भी आ जाएंगे। यहाँ पे सोनिया मुझे बोल रही थी आओ मिलके बैठ के खाएं। मैंने कहा नहीं सोनिया आप बैठो, बिस्मिल्लाह करो, हम जोन से हैं वो आराम से खाएंगे। आपको पता ही है गेस्ट जब आए हो तो दिल करता है सबसे पहले वो खाएं, वो एंजॉय करें, लेकिन मैंने इसके दिल रखने के लिए इसके पास बैठ के एक बोटी उठाई और इसको मैंने बोला चल भाई इधर आ मेरे साथ वीडियो बनाए। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर हम खा रहे थे और जायका और बोटियों का मसाला बहुत अच्छा बना हुआ था। अच्छा, जैसे ही मैंने सारी बोटियों को मसाला लगाया था ना तो मैं किचन में मैंने एक बोटी को फ्राई पैन में ना थोड़ा सा फ्राई करके देख लिया था कि ये कैसी है, टेस्ट में कोई नमक मिर्च की कमी ना हो। तो तभी मुझे पता चल गया था कि थोड़ा सा नमक कम है। अच्छा, नमक थोड़ा सा भी कम होना तो जायकेदार नहीं लगती है, तो नमक डालने से बहुत मज़ेदार सा मसाला रेडी हो गया। जैसे ही मैंने नाश्ता ख़त्म किया था आज का, तो मैंने ना बारबेक्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। लेकिन आज का तो मैंने सूरज देखा ही नहीं। सूरज ने तो ऐसे आंख बंद की हुई थी कि आज नहीं निकलना, और हम लोग बैठे हैं और बैठे बैठे खाते खाते मगरिब की आज़ान हो गई। वक्त कैसे गुजर गया, किस तरह शाम हो गई, दिन बहुत छोटा था। आप लोगों ने नए साल में क्या किया मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। किसका किस तरह नया साल स्टार्ट हुआ है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। टाइम बहुत शॉर्ट था, नहीं तो बड़ा कुछ करने को दिल कर रहा था। एक वक्त ऐसा था जब तो दुबई में हम बहुत ज़्यादा बारबेक्यू करते थे, इसलिए कि मेरे जो उनसे ससुराल वाले हैं, मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं वो भी वहीं पर होते थे। माशाल्लाह उनके भी बच्चे होते थे, मेरे भी बच्चे होते थे, और
बच्चे तो मार्शमेलो के बिना आपको पता है उनका तो गुजारा ही नहीं होता बारबेक्यू पे। और कॉर्न का वैसे ही इतना मज़ेदार सा टाइम आया हुआ है, कॉर्न भी मुझे रखने को दिल था, मुझे था कि जी शकरकंदी हो वो रखने को बड़ा दिल था, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट था, इसमें मैं यही जल्दी से कर सकी हूँ। उसके बाद बारबेक्यू के बाद मैंने चाय की तैयारी कर ली। मैंने कहा सोनिया आपने चाय पीनी? अच्छा, मैं कोयलों पे चाय पीना बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट था। वो कह रही थी उसमें बहुत रात हो गई है और आगे बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है, तो हम टाइम पे निकलेंगे तो हम टाइम पे पहुँचेंगे। मैं कहा नहीं सही है, आजकल धुंध में आपको पता है एक्सीडेंट्स का बड़ा ख़तरा होता है। तो फिर मैंने जल्दी से चूल्हे पे ही चाय बना दी ताकि ये लोग जाने वाले बने। पिछले साल मेरा गोल था, जैसे ही साल 2025 हुआ था तो मेरे दिमाग में था कि इस दफ़ा मैंने अपना वेट लूज़ करना है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने गोल में कंप्लीट कर लिया। मैंने 20 kg अपना वेट लूज़ किया है। इस साल मेरा क्या गोल है मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप लोगों का क्या गोल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे ही मगरिब हुई, हवा इतनी तेज़ हो गई तो हम लोग अंदर आ गए, तो अंगीठी भी अंदर ले आए। बॉयज़ वहाँ पर बैठ के अंगीठी से खूब हीट हो गया। अच्छा, ये जितना एरिया है ना अंगीठी की वजह से बहुत गर्म हो गया। चलें जी, यहाँ पे अल्लाह हाफिज़ की तैयारी हो गई। सोनिया ज़रा गले में मिलते हुए बड़ी इमोशनल हो गई, मैं भी बड़ी इमोशनल हो गई। वक्त बहुत अच्छा गुजरा है, कैसे ही हमारे ये 2 दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। अचानक का ये आना और साल की शुरुआत अपनों के साथ होना बड़ी ही खुशी का दिन था। सोनिया को मैंने उसके ऑरेंज अमरूद पकड़ाए, फिर उसने अपना बैग रेडी करके यहाँ पास ही रखा हुआ था। मैंने कहा सोनिया अपनी कोई चीज़ भूल ना जाना। अक्सर आपको पता है मोबाइल, उनके चार्जर वगैरह हम भूल जाते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आपका भी नया साल अपनों के साथ और ढेर सारी खुशियों के साथ मनाने की तौफीक दे। मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।